हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मार्केट। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े। अभी बात करते हैं चार्ट की। कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, फुल बॉर्डर व्यू निकालेंगे पूरा, टोटल टेक्निकली। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो लाइक तो बनता है, लाइक करो। अब बात करते हैं चार्ट की। जैसे कि कल डिस्कशन किया था, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, हमारा नो ट्रेड था। और लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन थी 50 से 60 पॉइंट की, और यहाँ पे 17,450 पे सपोर्ट था। ऑलरेडी कल बताया हुआ था सपोर्ट है। अगर बाय करना है तो 650 के ऊपर बाय करना है। तो मार्केट आज कहाँ तक गया? 620 तक। 50 गया ही नहीं कि बाय हो, मतलब पोजीशन जो थी वो पूरे की पूरी साइडवेज ही थी। अभी आगे क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में भी क्या हो सकता है, मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, वो सब डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो पहले चलते हैं दिल्ली के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हो क्या रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे पूरे का पूरा टोटली टेक्निकल के ऊपर आज उसके ऊपर से व्यू निकालेंगे। अगर बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ पे करना है, आगे क्या हो सकता है, तो वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर बीच बीच में से वीडियो देख के छोड़ दोगे तो आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। वीडियो एंड तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल देखोगे तो सब डाउन ट्रेंड में आ रही है। जैसे कि पहले भी बताया हुआ था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी नया पूरे का पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपको समझ में ना आए तो 2 बार 4 बार 6 बार वीडियो को देख लो ना, जिससे एक आइडिया आ जाएगा। ये लेते हैं पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल को पूरे का पूरा डेली चार्ट के ऊपर सेट कर देते हैं। ये हो गया पूरा सेट। अभी इसमें समझ लेते हैं क्या हुआ है। तो ये देखो, जहाँ पे टॉप लगा तो मार्केट ने यहाँ से टॉप लगा के गिरावट दिखा दी। दूसरी बार वापस ऊपर आया, वापस वहाँ से गिरावट, वापस यहाँ पे आया। ये टॉप लगा, हालांकि इसने टॉप एक काटा है, तो वो जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट फेल हो गया। जैसे ये था, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो अभी उसको गिनती नहीं कर रहे हैं। पूरे का पूरा सेट बना देते हैं, जिससे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो भी समझ में आ जाए। पूरा टेक्निकल के ऊपर है, पूरा ध्यान से देखे। यहाँ से मार्केट ने एक बार बाउंस लिया था और दोबारा यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है। मतलब अगर देखने जाए तो ये एक पैरेलल चैनल चल रहा है। मतलब मार्केट है पूरे का पूरा जिगजैग फॉर्मेशन में, मार्केट में जिगजैग मूवमेंट आ रहा है। तो अभी मार्केट में अगर देखने जाए तो नीचे की साइड में और जगह कितनी बची है, तो पहले तो उसके लिए सपोर्ट और रजिस्टेंस वो भी निकालना पड़ेगा। जैसे ये मल्टीपल सपोर्ट और रजिस्टेंस आ गए, अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई बड़ी बाई की पोजीशन नहीं बनेगी। यहाँ पे तो पूरे का पूरा मार्केट सेल ऑन राइस हो गया है। और देखने जाए तो लगातार 1 2 3 4 5 6 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। मतलब ये पूरा वीक पूरे का पूरा गिरावट में गया है। तो कल हो सकता है एक ग्रीन कैंडल भी बने, हो सकता है एक ग्रीन कैंडल अब बननी चाहिए यहाँ से। तो कहाँ से बाय होगा वो भी छोटी टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। पहले तो यहाँ पे बड़े बड़े स्विंग है वो भी थोड़ा निकाल लेते हैं। एक बॉर्डर व्यू,
जिससे अगर देखने जाए तो हाल फिलहाल ये मंथ में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है, मार्केट यहीं पे ही घूम रहा है। और जो रेंज है 18,100 से लेके 17,350 तक की रेंज है। तो नीचे में देखो, अगर आज अभी देखने जाए तो क्लोजिंग हुई है 500 के ऊपर। कल की क्लोजिंग बहुत ही मैटर करेगी। और आज कुछ डेटा वगैरह है, सीपीआई के डेटा वगैरह शाम को कुछ आने वाले हैं, इसीलिए कोई पोजीशन यहाँ पे होल्ड नहीं की है, ना तो बाय की ना तो कोई सेल की, कोई भी पोजीशन नहीं है। तो नए से स्टार्ट करना है, नया देखेंगे कौन सा पोजीशन लेना, बाय का लेना या सेल का लेना। लॉन्ग पोजीशन करनी है तो कहाँ से होगी, और शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो कहाँ से होगी। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड चालू था, ये वाला पूरे का पूरा अप ट्रेंड है, और ये भी एक अप ट्रेंड है, ये करेक्टिव वेव थी, ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। अगर देखने जाए तो कितना करेक्शन हो चुका है, पहले तो वो देख लेते हैं प्राइस वाइज। जैसे कि यहाँ पे लगा लेते हैं 1512 पॉइंट, ऑलरेडी 1500 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे कितनी गिरावट आई थी, यहाँ पे लगभग कुछ 1345 मतलब 1400 की गिरावट आई थी। मतलब ये जो है वो टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज नहीं हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन है। यहाँ पे टाइम बहुत कम लगाया था, यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा लगा रहा है। मतलब अगर मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाना है तो टाइम लगाना पड़ेगा, नीचे की साइड में साइडवेज होना पड़ेगा। जब जहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है वहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। जैसे अगर इसको ये तेजी आई, बरोबर है, यहाँ की सिचुएशन भी बता देता हूँ। जैसे ये एक तेजी आ गया, फिर यहाँ पे वापिस क्या बना, एक फ्लैग एंड पोल, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना। और इसका ब्रेकआउट आया, गैप अप में ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर निकला। तो ये भी जो पैटर्न है वो भी पैटर्न कुछ उसके जैसा ही लग रहा है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट आया तो कितना जाना चाहिए, जैसे ये ब्रेकआउट आया यहाँ से तो मार्केट तो जाना चाहिए काफ़ी ऊपर, 20,000 तक। तो 20,000 तक तो गया नहीं, तो 100% तो कोई टारगेट नहीं आता है। थोड़ी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं क्या हो सकती है। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप लगा के मार्केट गिरी थी। अब जो मामला है, पूरे का पूरा मामला गड़बड़ चल रहा है। ये रहा आपका फ्लैगन फॉल पैटर्न, ऊपर गया नीचे। यहाँ पे नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है तो यहाँ से अच्छा खासा एक बाउंस हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट एक जिसे बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन में है। मार्केट जैसे ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है वहां पे आएगा तब वहां से वापस सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आज क्या डेटा आता है, डेटा के ऊपर ही सब पता चलेगा, डेटा किस हिसाब से आ रहा है। ये ओवरऑल कैलकुलेशन है पूरे की पूरी। हो सकता है मार्केट स्लोली 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 ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, यहाँ से वापस फिर एक तेजी हो सकती है। यहाँ पे हाल फिलहाल देखने जाए तो मंदी काफ़ी हो चुकी है,
यहाँ से एक बाउंस तो बनता ही है, एक आध ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जैसे ये कैंडल बना है और इसमें एक गैप लगा है, रनवे गैप, तो ये गैप फिल नहीं हुआ, नहीं तो 1 या 2 दिनों में गैप फिल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। तो कल अगर मार्केट बाय चांस आपको गैप डाउन मिल रहा है, तो गैप डाउन में सपोर्ट जहाँ पे ले मार्केट, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले, वहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है, वो भी छोटे एसएल के साथ में। छोटा एसएल क्यों कि मार्केट में और भी नीचे जगह है। अगर देखने जाए तो ये 300 वाला जो लो लगा था, 350 वाला, वहाँ तक तो वैसे भी जगह है। तो मतलब अगर देखने जाए तो 200 पॉइंट हो गया, 150 पॉइंट के नीचे जगह है। और अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर जगह और भी खुल जाएगी 17,101 तक की, मतलब 17,100 तक। तो एसएल रखना है तो एकदम एसएल छोटा रहेगा। और यहाँ से लग रहा है, यहाँ से अभी मार्केट थोड़ा बहुत, जैसे ये नीचे आया है वहाँ से एक बाउंस देगा, फिर फर्दर फॉल दिखा सकता है। तो यहाँ पे जब तक बाउंस नहीं आता तब तक सेलिंग में भी नहीं जा सकते। सेल में जाना है तो बाउंस के लिए पहले बाउंस आ जाए, उसके बाद में ही सेल में जा सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ये पैटर्न के ऊपर चल रही है, नीचे से आ रही है बाइंग, ऊपर से आ रही है सेलिंग। अभी करे तो क्या करे, जब तक ये जो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है उसके ऊपर 2 दिन लगातार क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। मतलब अभी हाल फिलहाल नेगेटिव मार्केट चल रहा है, हर एक न्यूज़ नेगेटिव है। कुछ ट्रिगर पॉइंट चाहिए जिससे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर चार्ट की देखे टेक्निकली, तो टेक्निकली मार्केट नेगेटिव है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है। पर मार्केट ओवरसोल्ड भी बहुत हो चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस भी बनता है। तो बाउंस हो सकता है ऊपर तक जाए, वो कहाँ तक जाएगा वो भी देख लेते हैं। पहले तो आप ये जो चैनल है वो चैनल को अपने चार्ट के ऊपर पूरे का पूरा फिक्स कर दो। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो वीडियो लंबा बनेगा तो कैलकुलेशन आपको पूरी की पूरी समझ में आएगी, तो बने रहे लास्ट तक। अगर मैं शॉर्ट में इसको ख़त्म कर रहा हूँ तो फिर आपको इतनी बातें समझ में नहीं आएंगी, कहाँ से सेल होगा और कहाँ से बाय होगा, मतलब कि कहाँ से लॉन्ग करना और कहाँ से शॉर्ट करना। वो इंट्राडे करना है तो इंट्राडे एक अलग चिड़िया का नाम है। अगर आपको पोजिशनली खेलना है तो अभी पोजिशनली के लिए भी एंट्री और एग्जिट इम्पोर्टेंट रहता है। अगर एग्जिट भी आपको बरोबर जगह से नहीं मिलेगा और एंट्री भी एकदम राइट जगह से नहीं मिलेगी तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड करने का। अभी चलते हैं आवरली कैंडल के ऊपर, जैसे कि 1 घंटे का जो चार्ट है उसमें क्या दिख रहा है, उसमें पूरा चैनल फॉर्म ही हुआ है। ये चैनल जो है वो चैनल आपको अच्छी तरह से गाइड करेगा। और नीचे में देखो ये जो एक 350 एक सपोर्ट एरिया है, और एक सपोर्ट एरिया निकलेगा कल के लिए, वही 450 पकड़ के चलो। यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन हो सकता है। आज भी मार्केट वैसे अगर देखने जाए तो 17,500 ये एक अच्छी जगह पे बंद हुआ है। अगर बाय चांस कल किसी रीजन से गैप डाउन मिले तो फिर मार्केट नीचे के जितने लेवल है वो टेस्ट कर सकता है। गैप डाउन में चेस नहीं करना है, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पे आज क्या हुआ, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, मतलब यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं बाय करने के लिए, एक बाउंस प्ले हो सकता है। तो बाउंस कहाँ तक जा सकता है वो भी देख लेते हैं। इसमें छोटे छोटे लेवल भी काम करेंगे। जैसे कि पहले तो एक जो जहाँ से मार्केट ने पूरा ब्रेकडाउन किया, तो ये जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 17,800। तो ये हो गया आपके लिए एक बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस, ये बड़ा रेजिस्टेंस हो गया।
मार्केट में बाउंस वहां तक आ सकता है, ये गैप फिल हो सकता है, गैप फिल करके बाद में वापस यू टर्न भी लगा सकता है। और अगर ये समझो गैप फिल नहीं हो रहा है और मार्केट धीरे 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 नीचे ही जा रहा है, तो फिर नीचे के जो है, अगर जैसे लेवल कटेगा, लेवल अगर 450 कटता है तो फिर 350 मतलब 100 पॉइंट की और जगह नीचे खुल जाएगी। 350 कटा तो फिर 17,000 मतलब 300 पॉइंट की जगह और खुल जाएगी। कल की क्लोजिंग कहाँ पे आती है वो मैटर करेगी, और कल मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा तेजी वाला दिन होना चाहिए, जैसे कि फ्राइडे में कई बार अगर कंटिन्यूस मंदी 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 हो रही है एक हफ्ता, तो एक फ्राइडे ही ऐसा दिन होता है उसमें तेजी अच्छी खासी आ जाती है। और अगर तेजी 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 हो रही है पूरा वीक, तो फ्राइडे के दिन ऐसी मंदी होती है कि पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। तो यहाँ पे पूरा अभी वैसे सिस्टम हिला हुआ ही है, अगर देखने जाए तो ये प्राइस वाइज करेक्शन है और टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। प्राइस वाइज तो करेक्शन हो चुका है, अभी जो है वो टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। तो अभी आपको बाय कहाँ पे करना चाहिए, अगर लॉन्ग पोजीशन करना है तो वो लॉन्ग पोजीशन बनेगी 17,800 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई लॉन्ग बनेगा नहीं। जैसे अगर आपने समझो कॉल बाय करके एक हफ्ते के लिए रख दिया या 15 दिन के लिए रख दिया, तो वो जैसी पोजीशन थी होल्डिंग वाली, वो पोजीशन बनेगी 17,800 के ऊपर। अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो इंट्राडे में पूरा चेंज हो जाएगा। कल के लिए पूरे लेवल्स निकाल लेते हैं। तो नीचे के 3 तो सपोर्ट हो गए, 17,350 एक ये डिमांड जोन है, 17,350 डिमांड जोन है। अगर छोटा छोटा कोई गैप डाउन होता है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। और अगर समझो शॉर्ट करना है तो शॉर्ट मेरे हिसाब से तो कल नहीं करना चाहिए। और शॉर्ट में जाने के लिए आपके पास जगह इतना खास रूम नहीं है। 17,450 के नीचे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 350 तक, मतलब 100 पॉइंट पकड़ के चलो, 100 पॉइंट तक नीचे और भी मार्केट जा सकता है। जाने को तो वो कल 18,000 भी चला जाए, वो हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या हो सकता है उसके ऊपर। जैसे कि ये 17,650 वो कल के लिए भी एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। 17,650 से एक एक ये आएगा रेजिस्टेंस एरिया, इसको बना देते हैं R1, मतलब ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, और उसको बना देते हैं रेजिस्टेंस 2, ये R2 हो गया। अभी ये ऊपर के लिए आपके लिए 2 रेजिस्टेंस आ गए और नीचे के लिए 3 सपोर्ट है। सपोर्ट में 450, जो 450, 350 और फिर 17,000। मार्केट में आज कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं है, प्राइस एक्शन बनेगा तो ही कुछ हो पाएगा। यहाँ पे अगर देखने जाए 30 मिनट के अंदर एक एम पैटर्न बना है, अगर एम पैटर्न छोटा मोटा एम पैटर्न बना है, अगर एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये लाइन के नीचे अगर जा रहा है, तो ये एम पैटर्न जितना है उतने का उतना वापस नीचे मार्केट और भी जा सकता है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर 17,350 वहाँ तक मार्केट जा सकता है। या तो फिर एक काम कर सकते हो, इसमें ये जो एक है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आप डाल सकते हो। जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है उसको बना देते हैं एक सपोर्ट लाइन और इसको लॉक कर देते हैं। अगर देखने जाए तो कल जैसे बताया था 17,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, तो ये एक डिमांड जोन है। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट नीचे ना जाए, जब तक उसके नीचे नहीं जाती तब तक कोई शॉर्ट बनेगा नहीं। तो यहाँ पे एक हो सकता है बाय ऑन डिप, मतलब अगर आपको डिप मिल रहा है तो डिप में बाय हो सकता है, बाय ऑन डिप।
बाय ऑन डिप कहाँ तक चल सकता है, तो 800 तक चल सकता है, 17,800 तक। वहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा वो आपको बुक करना पड़ेगा। ये 17,800 या कल भी आ सकता है, या फिर मंडे को, या मंगलवार को, या बुधवार को, या नेक्स्ट गुरुवार को। आज गुरुवार है, नेक्स्ट गुरुवार को भी आ सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक बाउंस ऑलरेडी बनेगा और मार्केट को अभी एक बाउंस देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल लगा रहा हूँ, तो बाउंस कहाँ तक हो सकता है, तो बाउंस का जो लेवल है वो एक लेवल निकल के आ रहा है 17,800, वही लेवल निकल के आ रहा है। जैसे कि बिना लेवल लगाए, लेवल लगा के आपको बता दिया यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो और भी लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे। नहीं तो आप क्या करो, 30 मिनट का चार्ट लगाओ, 30 मिनट के अंदर ये एक ट्रेंड लाइन डाल दो। ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक ना करे तब तक कोई भी आपको सेल में नहीं जाना है। ये जैसे ही ब्रेक हो, अगर समझो यहाँ पे मार्केट ने एक मस्त अच्छा खासा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये दोबारा वापस टेस्ट किया है, अब हो सकता है ऐसे ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट लाइन भी बन सकती है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर समझो सपोज मार्केट यहाँ पे आया और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और इसको ब्रेक करता है, ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, जैसे ये लेवल कौन सा है 650, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर नीचे का लेवल खुलेगा। ऐसे करके ट्रेडिंग हो सकती है। बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। कहाँ तक, ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को आप वॉच करो। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो अपना प्रॉफिट बुक करो और साइड में हो जाओ। फिर फर्दर आपको शॉर्ट करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो वेट भी कर सकते हो कहाँ से मार्केट रिवर्सल देता है। यहाँ से हो सकता है एक बाउंस तो बनता ही है, और अगर ये चैनल को लेके जाए नीचे नीचे नीचे, तो ये चैनल आ रही है नीचे नीचे करके 16,900 तक। तो क्या 16,900 एक दिन में तो नहीं आने वाला है, वो आएगा तो भी पहले उसको मार्केट को, ये देखो एक ई वेव बताता हूँ, एलियंट वेव। जैसे ये जो है ना, ये पूरे की पूरी एक वेव आ रही है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। ये जो वेव है ये इम्पल्सिव वेव है। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक करेक्टिव वेव आए, बाद में वापस एक इम्पल्सिव वेव आए, फिर एक करेक्टिव वेव आए, फिर एक इम्पल्सिव वेव आ सकती है। तो इस तरह से पूरे का पूरा ट्रेड प्लान हो सकता है, ये पूरे का पूरा ट्रेड प्लान हो सकता है। तो आने वाले दिनों में 16,700 आने वाले दिनों में वो कब आएगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, आए भी और ना भी आए, कोई यहाँ पे कोई गारंटी वगैरह नहीं है। मतलब चैनल आ रही है तो चैनल के हिसाब से ऐसे हो सकता है। अगर यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव है तो एक करेक्टिव वेव भी आनी चाहिए। तो करेक्टिव वेव कहाँ तक आ सकती है, उसको बोलते हैं एक बाउंस। बाउंस आ सकता है 17,800 तक। तो लॉन्ग में जितने फंसे हुए हैं उन लोगों को निकलने का एक मौका मिल सकता है। फिर वहाँ से अगर कुछ नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे ABCD पैटर्न काम आएगा। ABC, A B, अगर मार्केट को 17,300 भी जाना है तो इससे पहले उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तुरंत वो नीचे नहीं आ सकता है। अगर देखने जाए तो मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है। आज का जो वीडियो है वो पूरे का पूरा टेक्निकली बनाया हुआ है। देख लो, ये जितना एक चैनल लिया हुआ है पूरे का पूरा चैनल के अंदर ही मार्केट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो है
ये एक इम्पल्सिव वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर एक आई करेक्टिव वेव, फिर यहाँ से वापिस एक इम्पल्सिव वेव आई, वापिस एक करेक्टिव, वापिस एक इम्पल्सिव वेव। तो इस तरह से मार्केट में इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव आते रहते हैं। ये पूरा का पूरा ये करेक्टिव वेव है। और जितना कि इम्पल्सिव वेव होता है, यहाँ से देखो ये पूरे का पूरा ये इम्पल्सिव वेव है। तो अगर ये करेक्टिव वेव है तो ये पूरे का पूरा देख लो, ये पूरा इम्पल्सिव वेव, ये पूरा करेक्टिव वेव था, ये इम्पल्सिव वेव। तो करेक्टिव वेव वापस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ये इम्पल्सिव वेव है, उसको थोड़ा एक काउंट कर लेते हैं कहाँ तक जा सकता है। जैसे पहले टेक्निकल के अंदर है, जैसे पहली वेव आई है टेक्निकल वेव, इम्पल्सिव वेव, उतनी ही वेव आनी चाहिए। तो यहाँ से लगाते हैं, तो इम्पल्सिव वेव कहाँ तक आ सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 400 पकड़ लो। तो आज वैसे भी लो तो एक लगा दिया 450 का, मतलब अप्रोक्स पकड़ लो कि ये जो एक इम्पल्सिव वेव है वो ऑलरेडी उसका टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ से एक करेक्टिव वेव आनी चाहिए जो ऊपर 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 ले जाएगी। वापस यहाँ से एक हो सकता है डाउन साइड मार्केट आ सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट 20,000 निकल जाएगा, तो 20,000 जाएगा जरूर, कब जाएगा वो किसी को पता नहीं है। और यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हो कि तुरंत का तुरंत वो 16,900 या 16,500 चला जाएगा, तो उतना भी पॉसिबल नहीं है। तुरंत का तुरंत कभी मार्केट इतना फॉल नहीं देता है, और ना तो कभी इतना मार्केट भागता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है टेक्निकली, वो टेक्निकल के ऊपर अगर देखने जाए तो मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे अब बाय ऑन डिप हो सकता है। जैसे कि कल का जो लो था, उस लो के नीचे जरूर गया, पर नीचे एक सपोर्ट था 17,450, तो बरोबर उसके ऊपर सपोर्ट लिया और मार्केट थोड़ा वापस ऊपर गया। लास्ट में किसी ने यहाँ पे पोजीशन नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है कि कल आज की डेट में कुछ इन्फ्लेक्शन के डेटा आने वाले हैं, कुछ डेटा है यूएस के, जॉबलेस है, कुछ बहुत सारे डेटा है। तो अभी आज का ग्लोबल मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है, वापस उसके ऊपर है। तो कल एक ट्रेंड क्लियर हो सकता है, कल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। अगर किसी कारणों से कल भी अगर क्लोजिंग 490, मतलब कि 400 के नीचे, 500 450 के नीचे, 450 के नीचे की क्लोजिंग कोई भी कल की, वो खराब मानी जाएगी। फिर यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है नीचे की, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर क्लोजिंग कल कोई भी नेगेटिव होती है तो फिर मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो तेजी चालू होगी सोमवार या मंगलवार से। यहाँ पे चल रहा है पूरे का पूरा करेक्टिव वेव। तो पहले भी यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था, तो हो सकता है अभी भी मार्केट यहाँ से ही वापस जाए। पहले जो हुआ है वो अभी भी हो सकता है। जो आगे का जो सीनरी दिख रहा है उस हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है। जैसे कि अडानी बहुत घिर चुका है, उसकी वजह से भी मार्केट में प्रेशर है, थोड़ी नेगेटिविटी भी बहुत फैली हुई है, उसकी वजह से भी प्रेशर है। पर ये टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन है। तो ये टाइम वाइज करेक्शन है, मतलब उसको जाने में, ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। और अभी जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, सेल ऑन राइज, मतलब ये जैसे ही करेक्टिव वेव खत्म होगी वैसे ही सेल ऑन राइज वापस ऊपर से सेल हो जाएगा। तो सेल लेवल जो आएगा, मतलब कि अगर शॉर्ट मारना है तो शॉर्ट तो तब करोगे जब 17,800 जाएगा। जब तक जाता ही नहीं है ऊपर, तब तक शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे शॉर्ट करोगे तो कोई पैसा आपका बनेगा नहीं। यहाँ पे
उल्टा लॉस ही जाएगा। मार्केट धीरे 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 नीचे भी जा रहा है तो आपको नुकसान ही है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, प्रीमियम डीके होता रहेगा। और देखिए विक्स, तो विक्स भी आज थोड़ा पुल ऑफ हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, 3% हुआ है, कल 12% अप था, हो सकता है कल और भी धीरे धीरे करके नीचे जाए। यहाँ पे अप साइड शायद निकलना चाहिए, यहाँ पे बाय ऑन डिप अब हो सकता है। जैसे कि जो एक अगर गैप देखे तो यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, तो ये गैप फिल करने जा सकता है। गैप फिल तक ही टारगेट रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो गैप फिल तक रहेगा, मतलब कि 17,800 तक के ही टारगेट रहेंगे। उसके ऊपर टारगेट आएगा जरूर, कब आएगा वो कोई नहीं बता सकता है। अगर बाय चांस आपको कल कोई गैप डाउन मिल रहा है तो आप पहले वेट करें सपोर्ट का, सपोर्ट के ऊपर मार्केट आए, मार्केट कोई 15 मिनट की एक कैंडल पॉजिटिव बनाए, उसके बाद में ही आप लॉन्ग के बारे में सोचना। जैसे आज जो वैसे तो अगर देखने जाए तो भले मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ पॉजिटिव बना है, जैसे सपोर्ट के ऊपर से गया, उस आज का जो लो है वो लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो वापस नीचे का जो सपोर्ट है वापस मार्केट वहाँ तक आ सकता है। जैसे रजिस्टेंस ये 17,650, उसके ऊपर लॉन्ग 17,800 तक, उसके ऊपर बिंदास लॉन्ग कर सकते हो। और शॉर्ट में तो मैं अभी यहाँ पे आपको प्रेफर नहीं करूँगा शॉर्ट वगैरह का। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कल आधा दिन मार्केट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। सुबह सुबह में जैसे ही 12 बजे एशियन मार्केट स्टार्ट होगा तभी हो सकता है यहाँ से कुछ आपको तेजी देखने मिले, या फिर कल हो सकता है गैप अप मिल जाए। और जो ये जो लेवल है 17,650, अगर उसके ऊपर ही 1 घंटा टिक जाता है तो कल का कल ही आपको शायद 17,800 दिखा देगा। यहाँ पे हो जाएगी पूरे की पूरी शॉर्ट कवरिंग। तो मार्केट वैसे भी ओवर सोल्ड है, तो यहाँ से हो सकता है अपसाइड ही आएगा और वापस फिर यहाँ से ये जो है 800 का लेवल, वहाँ पे आपको एक सतत हो जाना है, वहाँ पे प्रॉफिट जो भी रहेगा वो बुक करके साइड में हो जाना है। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है तो बाय हो सकेगा, नहीं तो वापस वहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी वापस मिल सकती है। मतलब कि प्राइस एक्शन के ऊपर है, अगर प्राइस एक्शन कोई नेगेटिव बनता है तो फिर वहाँ से शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, और कोई अगर पॉजिटिव बन रही है प्राइस एक्शन पैटर्न, तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बाय ऑन डिप भी हो सकता है। तो कल के लिए जो भी लेवल निकाले हैं पूरे के पूरे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में पूरे सेट कर लो। ये छोटे से छोटी टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम पहले तो जो 1 डे का चार्ट है वहाँ पे ही आपको जाना है, ये पूरे का पूरा सेटअप पहले रेडी कर लेना है। पूरा सेटअप रेडी करने के बाद में ही ये जितने लेवल है, जैसे कि पहला जो लेवल निकल रहा है वो 18,100 है, दूसरा जो निकल रहा है 17,800 है, तीसरा जो निकल रहा है 17,650 है, चौथा जो निकलेगा वो 17,511 है, मतलब 17,500 पकड़ लो अप्रोक्स, और एक 17,450, 17,350, 17,000, यहाँ तक आप लेवल पूरे के पूरे अपने नोट में बुक कर लो, बुक में नोट कर लो और लिख भी लो। अगर चाहिए तो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप में मोबाइल में पूरे का पूरा सिस्टम से बिठा दो, जिससे आपको सपोर्ट कहाँ पे है वो भी पता चले, रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो भी पता चले। रेजिस्टेंस किस लिए? आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये समझो अगर आप पोजीशन बाय पोजीशन में हो तो रेजिस्टेंस आ रहा है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर वहाँ से वापस मार्केट थोड़ा नीचे आए, अगर लग रहा है मार्केट और भी पॉजिटिव है और ऊपर जा रहा है तो नीचे से वापस एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है, तो उतने पॉइंट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आप एक ही पोजीशन को लेके बैठ जाओगे तो उसमें टाइम डीके हो जाएगा। अपना काम है, हम लोग क्या है, बायर्स है,
बायर्स मतलब पुट बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। तो कॉल और पुट में कैसा रहता है कि प्रीमियम पूरे का पूरा हिटिंग होता है। अगर मानो एक 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 दिन में 6 घंटा है, तो 6 घंटे में से अगर 2 घंटा कहीं पे भी मार्केट रुक गया एक जगह पे, तो क्या होगा, जो प्रीमियम है वो प्रीमियम पूरे का पूरा डिके हो जाएगा। अगर आपका टारगेट आ भी रहा है तो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होता है। और यहाँ पे विक्स भी काफ़ी हाई है, विक्स हाई होता है तभी प्रीमियम भी हाई होते हैं और डीके भी ज़्यादा होते हैं। तो जितना कि मुझे समझाना था वो मैंने पूरे का पूरा समझा दिया है। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको कम से कम 15 दिन या 1 महीना, 15 दिन से 1 महीने तक ये कैलकुलेशन आपको चलने वाला है। आप अगर सोच रहे हो कि कल का कल ही कोई नीचे का टारगेट आ जाएगा या कल का ही कल कोई ऊपर का टारगेट आ जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस रोज चेंज हो जाएंगे, रोज के रोज चेंज हो जाएंगे। कहाँ पे मार्केट अटका वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं। जैसे चलते हैं इंट्राडे में, आज का क्या कैसे रेजिस्टेंस बना वो भी देख लेते हैं। तो ये तो पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे ही देखो सुबह में मार्केट खुला, मार्केट खुला कुछ 20 रुपया ऊपर, मतलब फ्लैट ही खुला, और खुलते ही दे धनाधन नीचे, खुलते ही लो काट दिया और नीचे आ गया। नीचे जो सपोर्ट था वहाँ पे देखो, सपोर्ट पे एक अच्छी खासी कैंडल बनाई सपोर्ट से। ये जो पैटर्न है वो पॉजिटिव पैटर्न है और ले गया ऊपर। जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया, वापस नीचे आया, ऊपर नीचे करता रहा। पूरा दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर बंद हो गया। जैसे ये जो रेजिस्टेंस था ना तो इसके ऊपर जा पाया, और जो ये लो लगा सपोर्ट ना उसके नीचे जा पाया। मतलब ये मार्केट हो गया पूरे का पूरा साइडवेज। और कल के लिए अगर देखने जाए तो एक जो हाई निकल के आ रहा है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में आप 17,560 17,560 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। पॉइंट छोटे छोटे रहेंगे 17,600 तक, 600 से लेके 650 तक। और अगर ये भी ब्रेक हो रहा है तो फिर ऊपर का टारगेट भी मिलेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा स्टॉक कितने बाय में कितने सेल में, पूरा चेक करने के बाद में ही पूरा आइडिया लग पाएगा। जैसे सपोर्ट और रजिस्टेंस रोज का लगता है। जैसे अगर सुबह में अगर देखा तो ये मार्केट खुला, जहाँ पे खुला वहीं से फॉल हुआ, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अब ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और ये जो हाई है, ये जो डे का हाई लगा उस हाई के ऊपर तेजी। तो अगर ये डे हाई है उसको पकड़ लिया, ये डे हाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया और इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट पूरे का पूरा दिन साइडवेज हो गया, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे। मतलब आज वैसे भी एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी मूवमेंट के लिए मार्केट को रोक के रखा हुआ था। कल हो सकता है आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिले, वो भी अप साइड में, डाउन साइड में भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है वैसा नहीं है। आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो 17,650 कल भी मैंने बताया था और आज भी मैं वही बताता हूँ कि 17,650 एक उसके ऊपर जाए, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाए, दूसरी कैंडल ऊपर जा रही है तो उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाओ। जो टारगेट रहेगा 17,800 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। देखो एक दिन में 17,800 भी आ जाएगा और हो सकता है 17,900 तक भी मार्केट जा सकता है। तो लॉन्ग बनेगा तो ऊपर से ही बनेगा। आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ से ही बाय कर लूँ वो जाएगा ऊपर, फिर अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो फिर नीचे चला जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको जो भी पोजीशन लेनी है, जो भी पोजीशन लेनी है शॉर्ट की या फिर लॉन्ग की, तो पोजीशन का एक एसएल रहेगा, वो एसएल डाल के ही रखो। अगर एसएल हिट हो रहा है तो निकल जाओ। 5-10 रुपया अगर नुकसानी आ रही है तो वो उठा सकते हो। ज़्यादा नुकसानी में बैठे रहोगे तो वो कभी ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड करने के लिए एक ट्रेड प्लान होता है पूरे का पूरा। मेरा प्लान है कल का कि अगर मुझे बाय करना है
तो मैं बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी में जाऊंगा। जैसे ये सपोर्ट एक आ रहा है 17,350, अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार तो बाय अटेम्प्ट करूंगा ही। जैसे ये 450 का एरिया था, वहाँ से ही बाय हुआ, तो वैसे हो सकता है यहाँ से भी एक बाय निकल सकता है, बाय निकल सकता है। तो इस तरह से पूरा ट्रेड प्लान होना चाहिए। आज हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, कल मार्केट कहाँ पे खुलेगा उसके ऊपर पूरा पोजीशन बनेगा। अगर कुछ मार्केट नेगेटिव दिखा रही है, अगर लग रहा है कि और इससे भी नीचे जा रहा है, तो हम लोग फिर पुट में चले जाएंगे। अगर मैं समझो यहाँ से नीचे से पोजीशन ले रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन 17,350 से ले रहा हूँ, या थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ 17,380 पे ले रहा हूँ, तो मेरा 30 पॉइंट का एसएल हो गया। तो मैं ये जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के एसएल से ही, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं बाय में रहूँगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, जो भी मुझे लॉस होगा, जैसे कि 200 रुपया लॉस हुआ या 500 रुपया हुआ या 1000 रुपया हुआ, तो मैं वो लॉस लेके निकल जाऊंगा। लॉस को लेके बैठो मत। अभी जो मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लॉस लेके बैठने जैसा नहीं है, प्रॉफिट लेके बैठने जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है प्रॉफिट बुक करो, लॉस दिख रहा है लॉस बुक करो। मार्केट कोई एक ट्रेंड में नहीं चल रहा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है पूरे का पूरा जिगजैग मूवमेंट में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम पूरे का पूरा हिटिंग होता है, तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। अगर टारगेट भी आ रहा है तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो सब इसी हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको जितना मैंने समझाया उतना पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो या ऑप्शन बायर हो तो भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो ये आपको चैनल ड्रॉ कर लेना है और जितने लेवल है वो भी लेवल पूरे के पूरे सेट कर लेने हैं। उसके बाद में आपको कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे आपको खुद को ट्रेड प्लान करना है कि कहाँ पे बाय करना चाहिए और कहाँ पे सेल करना चाहिए, वो खुद को करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में मैं तो आके नहीं कर पाऊंगा कि आप यहाँ से बाय करो यहाँ से सेल करो, मैंने यहाँ से दबा दिया और आपका वहाँ हो गया, वैसे नहीं हो सकता है। आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो वहाँ पे आने वाला नहीं हूँ, तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। जब आपका लेवल आ रहा है सपोर्ट लेवल, तो वहाँ से बाय ऑन डिप होगा। रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा। तो ये सिंपल सी भाषा में जितना समझाना था उतना पूरे का पूरा समझा दिया है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये तो लेक्चर दे रहा है, पर ये लेक्चर भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ये लेक्चर अभी काम नहीं आएगा, ये लेक्चर आपको हो सकता है आगे आने वाले दिनों में काम आए। तो लॉस हम लोगों ने जब स्टार्ट किया है तभी लॉस बहुत उठाया, जब जाके सीखा, लॉस किया तब सीखने मिला, और सीखने के बाद में अब पूरे का पूरा लॉजिक लगा के ही ट्रेड करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे का पूरा कहाँ से बाय होता है कहाँ से सेल होता है पूरा सीख लिया है। तो आप भी सीखो, आप भी वीडियो देखो, एक बार नहीं मैं बोलूँगा 50 बार वीडियो देखो और लर्निंग लो, वो भी फ्री में। मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर आप इतनी खाली चीज़ें सीखने जाओगे ना तो आपसे 1,00,000-2,00,000 रुपया लोग ले लेंगे। और मार्केट में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है वो भी कोर्स चलाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो भी कोर्स चलाते हैं, अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। तो खुद से ट्रेडिंग करो, खुद से लर्निंग करो, वो भी फ्री में। और आप पेपर ट्रेडिंग करो, अगर आपको नहीं जम रहा है तो पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने से भी आपको कोई खा नहीं जाएगा, 2 पैसा जरूर आपको मिलेगा उसमें। पेपर ट्रेडिंग करो, समझ में आ जाए पूरा मार्केट तब ट्रेड करो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक जरूर करें। क्यों, अगर आपने इतना पूरा का पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पूरे का पूरा वीडियो के ऊपर वॉच करो और लेवल्स के ऊपर वॉच करो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू, जय हिंद।